दिल्ली एक्साइज केस में बड़ा फैसला, कोर्ट से बरी हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी। फैसले के बाद सियासत और सोशल मीडिया में मचा घमासान। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और जितेश केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं थे। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में सीबीआई के जांच के तरीके और कोर्ट में रखे गए केस की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े किए गए। 598 पेज के फैसले के अंत में जज ने मार्टिन लूथर किंग के उस कथन का हवाला दिया कि अन्याय कहीं भी हो सकता है, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने तक केस के पूरे रिकॉर्ड और 300 अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का मानना है कि इस मामले में आरोपियों की भूमिका को लेकर गहरे संदेह की बात तो छोड़िए, सीबीआई का केस उनके खिलाफ पहली नजर में भी संदेह पैदा नहीं करता। केजरीवाल के खिलाफ ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली या दिलवाई। उनके खिलाफ आरोप सिर्फ 6 आरोपियों या गवाहों के बयानों पर आधारित थे। उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र और ठोस सबूत नहीं था जो उन्हें किसी साजिश से जोड़ सके। केवल किसी नीति को मंजूरी देना अपराध नहीं है जब तक बेईमानी या लाभ देने में बदले घूस लेना साबित न हो। सिर्फ इस वजह से कि कोई पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाई या उस नीति के तहत निजी लोगों ने कानूनी रूप से लाभ कमाया, इसे अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। अगर किसी आर्थिक या प्रशासनिक फैसले को ईमानदारी से लिया गया हो तो उसे तब तक अपराध नहीं कहा जा सकता जब तक ये साबित न हो कि उसमें बुरी नियत, रिश्वत जैसा लेन देन या पद का दुरुपयोग हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ये साबित हो कि 2021-22 में आबकारी नीति लाने का मकसद साउथ ग्रुप या किसी अन्य को गैर कानूनी फायदा पहुंचाना रहा। इसके उलट रिकॉर्ड दिखाता है कि इस पॉलिसी को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी की गई। कानूनी या संवैधानिक बाध्यता न होने के बाद भी एलजी से भी सुझाव मांगे गए। फाइल के नोट्स बताते हैं कि कुछ सुझावों पर गौर करके उन्हें शामिल भी किया गया। अगर कोई नीति सोच विचार कर और कानूनी प्रक्रिया का पालन करके बनाई गई है तो बाद में उसके लागू होने को अपराध बताना सही नहीं ठहराया जा सकता। बिना पुख्ता सबूतों के आरोपियों को ट्रायल का सामना करने के लिए मजबूर करना उनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। किसी मुख्य से आरोपी को सरकारी गवाह बनाते समय उसके बयान को सबूतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और बयान की सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए पॉलीग्राफी जैसे टेस्ट की मदद दी जा सकती है। जांच एजेंसी पहले किसी आरोपी को कहकर माफी दिलवाती है कि वो पूरा और सच्चा खुलासा करेगा, फिर उसी व्यक्ति के बयान पर बार बार लंबे समय तक दर्ज करती रहती है ताकि जांच की कमियां भरी जा सके और नए लोगों को आरोपी बनाया जा सके। ये बात ठीक नहीं है। कोर्ट ने इसको लेकर संजय सिंह का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा, संजय सिंह का नाम मुख्य चार्जशीट या 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं नहीं था। उनके खिलाफ सीबीआई ने आबकारी नीति बनाने या लागू करने में कोई भूमिका होने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन बाद में दिनेश अरोड़ा के नाम के एक गवाह ने आखिरी बयान में आरोप लगा दिया कि 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के किसी करीबी सर्वेश मिश्रा को भेजे गए थे। कोर्ट ने कहा, सीबीआई आबकारी नीति मामले में साक्ष्य जुटाने की बजाय आम आदमी पार्टी के चुनाव खर्चों, नेताओं और ठहरने के खर्चों, वॉलंटियर्स को भुगतान जैसी चीजों पर ध्यान फोकस कर रही थी जो चुनाव खर्च के ऑडिट जैसा है। ऐसा करना विशुद्ध रूप से भारत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीबीआई का ऐसा करना सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक संवैधानिक सवाल है जो आजादी और निष्पक्ष चुनाव की परिकल्पना पर असर डालता है। कोर्ट ने इस बात पर भी फिक्र जाहिर की कि आरोपियों से बरामद दस्तावेजों में से सिर्फ उन्हीं को सीबीआई ने कोर्ट में एक विश्वसनीय दस्तावेज बताया जो उनके पक्ष में थे। आरोप तय करने के चरण में सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने न रखना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी का काम सच्चाई तक पहुंचना है, न कि सिर्फ किसी को दोषी साबित करना।
जांच एजेंसी की शक्तियों और व्यक्ति के जीवन व व्यक्तिगत आजादी के अधिकार के बीच बैलेंस बनाना किसी पर कानून की दया नहीं है, बल्कि संविधान का साफ आदेश है। अगर ये बैलेंस बनाए नहीं रखा गया तो कानून का शासन कमजोर हो सकता है और लोगों का आपराधिक न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर हो जाएगा। आपको बता दें, कोर्ट ने सीबीआई द्वारा चार्जशीट में साउथ ग्रुप शब्द का इस्तेमाल करने पर भी कड़ा ऐतराज जताया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि ये शब्द किसका आइडिया था। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को क्षेत्र के आधार पर चिन्हित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि अगर सीबीआई ने चार्जशीट चेन्नई में दायर की होती तो भी क्या वो इस शब्द का प्रयोग करती। कानून का पुराना सिद्धांत है कि न्याय होना चाहिए, चाहे आसमान ही क्यों न गिर पड़े। कोर्ट का काम ना तो सुविधाजनक रिजल्ट देना है और ना ही किसी प्रचलित नैरेटिव का समर्थन करना। कोर्ट का काम कानून का शासन बनाए रखना है, तभी नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है। अब इस पूरे मामले को लेकर ध्रुव राठी ने एक्स पर लिखा, हर समझदार इंसान पहले से जानता था कि शराब घोटाला झूठा था। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में डालना देश और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही पीएम केयर्स फंड ही असली घोटाला है। जितेश ने एक्स पर यूट्यूबर को टैग करते हुए लिखा, हेलो न्यूट्रल यूट्यूबर नीतीश राजपूत, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी है और लिकर स्कैम के सभी मामलों को खारिज कर दिया है। अब क्या आप ये प्रोपेगेंडा वीडियो डिलीट करेंगे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? आपको बता दें कि नीतीश राजपूत ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था दिल्ली लिकर केस एक्सप्लेन्ड। रवीश कुमार एक्स पर लिखते हैं, बताइए, हफ्तों महीनों शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेल भेजे गए, अब आरोपी खारिज। गोदी मीडिया क्या करेगा? उसके कवरेज का क्या किया जाए? अब दोनों नेताओं को सारे डिबेट शो पब्लिक में दिखाना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं पूरा झूठ था। एजेंसी लगाकर एक मामला बताया गया ताकि डिबेट हो सके। अपनी एजेंसी के जरिए कंटेंट क्रिएट कर रही थी और गोदी मीडिया उस पर डिबेट और जनता उस पर फैसला। किसी की जवाबदेही तो तय होना चाहिए ना। हर दिन जनता के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।